गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्रीवियस ईयर पेपर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें कुल 51 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोट्रॉनिक विथ CO। तो आइसोट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। इसमें हम लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है HF N2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं CO में जो होता है 6 और ऑक्सीजन में 8, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। 14 तो इसमें N2 करेंगे तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ये पार्टिकल विच कैरीज ए चार्ज ऑफ 5.5 × 10⁻1916 कूलम। तो इसमें देख रहे हैं कि इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। इसमें से n का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा Q/E, Q/E। इसको ऐसे, और Q मतलब होता है चार्ज हो जाएगा, चार्ज का पुट करेंगे और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका सही आंसर आ रहा होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन दूसरा का हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा, ए 3432 ए नंबर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर देयर इन स्ट्रोंटियम 3888। इसमें निकालेंगे हाउ मैनी न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे, हम लोग जानते हैं फार्मूला कि इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 88 और 88 में घटाएंगे 38 तो घट के आ जाएगा 0.5, मतलब न्यूट्रॉन हो जाएगा 50। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे कि द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड कितना हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 हो जाएगा स्फेरिकल नोड, बी नंबर। इसमें देखेंगे फॉर्मूला पढ़े थे n - l - 1 है ना। ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डी ब्रोगली रिलेशनशिप में क्या होता है कि लैम्डा बराबर H/mv, है ना। ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। 6 में दिया है G सबसेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो G सबसेल में क्या हो जाएगा, G सबसेल में n का वैल्यू अगर 5 होगा, है ना। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आंसर सी होना चाहिए कि G सबसेल के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ G लाना है तो F के लिए L बराबर 3 होता है तो F सबसेल होता है, F सबसेल होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से L बराबर 4 है, लाना है तब G होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ से 5 होना चाहिए, 5। तो इसका ऐसे 6 का क्या हो जाएगा, 6 का इसमें L बराबर इसमें 4 होगा, है ना, 4 होगा। तो इसका 6 का सी आंसर आएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे 6 का ऐसे सी नंबर सही है। और 7 का देखेंगे कि दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन हैव आइडेंटिकल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इस 7 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड स्टेट, बी। 8 का दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द, 8 का क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 240 नैनोमीटर। तो इसको वेव नंबर के लिए फॉर्मूला हम लोग क्लास में पढ़े थे कि न्यू बार बराबर एक होता है न्यू बराबर 1/λ होता है ना। तो इसको पुट कर रहे होंगे तो इसमें 1/240
आएगा। इसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा, तो 8 का आ जाएगा बी। 4 पॉइंट जो आंसर है बी नंबर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 9 नंबर में दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी निकालना है इसका। तो 9 का कितना आ जाएगा, तो 9 का सही आंसर आ रहा होगा 9 का बी, 9 का बी आ जाएगा। 3.3 × 10⁻19 इसमें निकालेंगे हम लोग, तो एनर्जी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ थी, फार्मूला हम लोग आएंगे, जानते हैं हम लोग E बराबर एच न्यू, है ना, ये फार्मूला निकालेंगे तो इससे आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 का दिया हुआ है द एनर्जी ऑफ ए फोटोन गिवन एज, एनर्जी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकाला है, वेवलेंथ। इसमें भी ऐसे वही फार्मूला लगाएगा कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन गिवन एज दिया हुआ है तो वेवलेंथ निकालना है। तो ई बराबर फिर यहाँ निकालेंगे एच न्यू, फिर न्यू बराबर क्या होता है एच सी बाय लेमडा, है ना। यहाँ से निकालेंगे एनर्जी, तो एनर्जी निकालने लेमडा तो बराबर हो जाएगा लेमडा बराबर एच सी बटे ई। इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर आ रहा होगा, इसमें कितना, तो 10 का डी नंबर, 10 का इसमें आ जाएगा डी नंबर, 10 का डी नंबर 656 नैनोमीटर आ रहा होगा, 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। दी वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, जो विजुअल लाइट होता है उसमें ऐसे वेवलेंथ कितना होता है, तो हम लोग क्लास में पढ़े थे गामा एक होता है, गामा, इसके बाद होता है एक्सरे, यूवी और विजुअल, माइक्रो, रेडियो, है ना। तो ये सब जो होता है 300 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर, है ना। तो 700 के लमसम में कौन है, तो सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सी, 11 का सी। 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें दिया है 12 का व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विच करस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ, है ना। इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी व्हाट विल द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विच करस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ। इसमें एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर एच न्यू। ये फार्मूला से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ रहा होगा 12 का ए आ जाएगा, ए नंबर। 13 का देखेंगे, 13 का क्वेश्चन ऐसे देखेंगे इसमें कि सीरीज ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजुअल रीजन। तो हम लोग क्लास में पढ़े थे कि सबसे पहले होता है यूवी होता है, फिर विजुअल होता है, एक होता है लैमर, एक बामर। इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। लैमर होता है, बामर होता है, पास्चन होता है, पाइफन होता है, ब्रैकेट होता है, ये सब बताए हैं क्लास में बहुत अच्छा तरह से। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है, जब एन बराबर 1 होता था तो बताए थे लाइमन होता है, और एन बराबर 2 होता है तो बामर, इस तरह से बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे 14 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज डम्बेल शेप। डम्बेल शेप के लिए क्या होता है, जब एल का मान अगर 0 होता है तो एस सबसेल होता है, एस। और एल का मान जब 1 होता था पी सबसेल होता था, है ना। एल का मान 2 होता था तो डी सबसेल होता था, है ना। और डी सबसेल का क्या होता था, डम्बेल होता था, डम्बेल से बोल रहा है तो पी का होगा, पी का। तो इसका सही आंसर 14 का बी आंसर हो जाएगा, 14 का बी, डम्बेल शेप। इसके बाद 15 क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं। 15 में दी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, एनर्जी। तो एनर्जी के लिए एक फार्मूला बताए थे, है ना। उसमें करेंगे -13.6 और Z² N², इसमें पुट करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ये वाला, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे 16 में व्हाट्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो फिर इसको हम बताए थे कि इसका फार्मूला 0.529 बटे n² बाय जेड, ये फार्मूला था। ये फार्मूला को पुट करेंगे, है ना। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा 16 का डी आंसर आ रहा होगा,
इसको नैनोमीटर में चेंज करके। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। 17 का देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है 17 का। तो बोल रहा है कि बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय, है ना। तो बोर्स मॉडल किसके बारे में बताया था? अट्रैक्शन के, फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड और पोलैरिटी। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी नंबर। और 18 का देखेंगे, हु फाउंड आउट अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ ए मैटर। डुअल बिहेवियर के बारे में कौन बताया था? तो हम लोग क्लास में पढ़े थे, डी ब्रोगली बताया था, डी ब्रोगली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 का देखेंगे, मास ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय, दिया हुआ है फाइंड इट्स वेवलेंथ, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बताए थे कि मास ऑफ फोटोन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो बताए थे कोई फार्मूला लेमडा बराबर, इसमें बताए थे इसमें कि लेमडा बराबर क्या होता है? H/m v। ये फार्मूला को हम लगाएंगे, है ना, और पुट कर रहे होंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 19 का ए नंबर आएगा, ए नंबर 19 का ए नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 20 का है। 20 का इसमें देखेंगे, एज पर हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मोमेंटम एंड रिलेटिव पोजीशन इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का डी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मोमेंटम एंड रिलेटिव पोजीशन, इसका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 21 में क्या दिया हुआ है? 21 में देख रहे होंगे, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट। तो 21 का हो जाएगा ए नंबर। एनर्जी बताता है, साइज बताता है, रेडियस बताता है ना, ये सब बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? भला 21 का ए नंबर होगा। 22 का देखेंगे, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज एल इज 1। जब एल का वैल्यू 1, हम क्लास में बताए थे बहुत अच्छी तरह से कि एल का वैल्यू 1 होता है। एल का वैल्यू कितना होता है? एल बराबर 0 तो एस, ठीक, और एल बराबर 1 होता था तो होता था पी, है ना, और एल बराबर 2 होता था डी सब सेल, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि कितना हो जाए, 1 है तो क्या हो जाएगा? तो इससे डम्बल हो जाएगा, डम्बल। इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डम्बल, बी नंबर, क्योंकि एल का बराबर कितना है यहाँ 1 है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का देखेंगे। 23 का दिया है, टोटल नंबर ऑफ नोड फॉर 3D ऑर्बिटल इज। 3D ऑर्बिटल में नोड कितना हो जाएगा? तो हम लोग पढ़े थे फार्मूला क्लास में कि an - l - 1, है ना। तो इसमें देखेंगे 3D है तो n का वैल्यू 3 होगा और 2 होगा फिर 1 होगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का बी नंबर होगा, है ना। इसका 2 होगा। इसमें देखेंगे कितना आ जाएगा, इसमें से ये आ जाएगा 3, द नंबर ऑफ नोड बोल रहा है। तो एक पढ़े थे एन, जो एल का वैल्यू होता था वही होता है। तो 23 का हो जाएगा, इसमें बी नंबर होगा, बी नंबर, क्योंकि एल का वैल्यू यहाँ कितना है? एल का वैल्यू अगर यहाँ 2 होगा तभी ना होगा वो नोड, है ना, इसलिए 2 हो जाएगा। 24 का बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द अफबव प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फील्ड फर्स्ट। सबसे पहले कहाँ भरेगा? 5d 4p 2s। तो हम लोग क्लास में पढ़े थे, सबसे पहले 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p 3s ऐसे होता है। तो 24 का हो जाएगा डी नंबर 2s। हम लोग क्लास में पढ़े थे कि होता है सबसे पहले 1s, फिर होता है 2s, इसके बाद होता है 2p, इसके बाद होता है 3s, इस तरह से। सबसे पहले कौन आया था? 2s, सही आंसर हो जाएगा 2s। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट विद द
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू एच बराबर 4। जब 4 होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 4 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा n बराबर 4 हो जाएगा, तो इसका n की स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। 25 का हो जाएगा सी, n बराबर दिया है 4, हाँ मैंने इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो 2n स्क्वायर लिखेंगे, 2n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 ये नहीं होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32, मतलब सी नंबर। 26 का देखेंगे तो दिया है 26 का दिया है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज वेवलेंथ इज। वेवलेंथ इसका है से दिया हुआ है, तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसको क्लास में न्यूमेरिकल बताए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हर्ट्ज। बताए थे इसमें कि वेवलेंथ दिया हुआ, तो वही इसको फार्मूला बताए थे ई बराबर एच न्यू, है ना। एच न्यू जो फार्मूला बताए थे उसी से होगा, ई बराबर एच न्यू और सी बाय लेमडा, है ना। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया हुआ है, या तो यहाँ से निकालेंगे एच बटे या एम वी वाला निकालेंगे तो उससे भी निकालेंगे तो ये आ रहा होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हुज वेवलेंथ दिया हुआ है, इससे आ जाएगा, तो इसका 3 आंसर आएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 27, इसमें है 27 को हम क्लास में इसको बताए थे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें दिया है कि फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटोन हिट द मेटल सरफेस। इसको हम बताए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस जब चाहिए और क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्लास में बहुत अच्छा तरह से बताए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, थ्रेशोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI भी कराए थे। थ्रेशोल्ड 28 का इसमें देखेंगे आगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3D ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, है ना, विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आर ऑब्टेन्ड। इसको हम क्लास में बहुत तरह से बताए थे, इस तरह से लाइन कर खींच के बताए थे कि इसमें 3D से 2 आ रहा है, थर्ड से सेकेंड में आ रहा है ना, ऐसे बताए थे। इस तरह से लाइन खींच करके बताए थे हम। यहाँ से एक होता था इधर से, एक होता था इधर से जाता था यहाँ से, है ना, और यहाँ से इस तरह से जाता था। तो n बराबर यहाँ 1 होता था, यहाँ 2 होता था और यहाँ 3 होता था n बराबर। तो बताए थे पहला लाइन होता था लाइमन सीरीज, दूसरा बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, इस तरह से। तो थर्ड से सेकेंड में आ रहा है तो कौन होगा, लाइमन से बामर सीरीज होगा। तो इसका सही हो जाएगा 28 का ए नंबर, बामर सीरीज ए नंबर, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बामर, क्योंकि सेकेंड में आ रहा है। 1 में लाइमन होता है और सेकेंड में बामर होता है। 29 का देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल आर नॉट सेम एज थॉमसन मॉडल। कौन थॉमसन मॉडल के जैसा नहीं है। तो बोले थे थॉमसन मॉडल में कौन कौन होता है। थॉमसन बताया था कि प्लम पडिंग मॉडल होता है, वाटरमेलन होता है, रेजिन पडिंग होता है, न्यूक्लियर मॉडल नहीं होता है। इसका 29 का डी हो जाएगा, 29 का डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी नंबर। इसके बाद 30 में देखेंगे एलिमेंट डू इमिट रेडिएशन ऑन देयर ऑन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। इसको बोलते हैं जब रेडिएशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे। 30 का हो जाएगा ए नंबर, इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। इसका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 31 में दिया है कि if the number of proton and neutron an element is 13 and 14 respectively then what is the atomic number। एटॉमिक नंबर के लिए क्या करना होगा जब इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा। तो इसका 31 का आंसर आ जाएगा बी नंबर, तो बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। क्योंकि जोड़ेंगे 13 और 14 तक क्या हो जाएगा, ये से न्यूक्लियस हो जाएगा 27, है ना। इसको 13 और इसको 27 करेंगे तो आ जाएगा एल्युमिनियम का,
है ना, इसलिए हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप। तो हम बताए थे क्लास में कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसमें हीलियम कोई आइसोटोप नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 33 का देखेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें बताए थे क्लास में, क्या होगा आंसर इसका। 33 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें हो जाएगा 33 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें 34 का दिया हुआ है कि पिक आउट द आइसोबार। आइसोबार इसमें कौन है, तो इसका 34 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 35 का हु डिड द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कौन किया था, इसका हो जाएगा आर ए मिलिकन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। 36 का थॉमसन डिस्कवर्ड द एवरी सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। किससे मिलकर बना होता है एवरी सब्सटेंस। 36 का हो जाएगा सही आंसर। इसका हो जाएगा सी नंबर। इलेक्ट्रॉन से बन के होता है, इसका हो जाएगा सी नंबर। 37 का बोर रेडियस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिया है इतना, द वैल्यू ऑफ A0 इज, A0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम बताएंगे। 37 का हो जाएगा, तो इसका हो जाता है 52.9 होता है। जो हम बताए थे रेडियस का फॉर्मूला वही होगा इसमें बताए थे 52.9 जो होता है, और n²/z ये फार्मूला बताए थे रेडियस ऑफ एटम का, वही इसमें लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 37 का ए नंबर शुरू वाला हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा ए नंबर। 38 का बोला है, 38 का दिया हुआ है इसमें कि बोर थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द। बोर थ्योरी किसके लिए अप्लाई होगा, इसका 38 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। सभी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, तो इसमें हो जाए ऑल ऑफ दीज, है ना। तो यहाँ देखेंगे सबके लिए एक इलेक्ट्रॉन है। और 39 का दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट इज दिया। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका एक फार्मूला बताए थे इसमें कि एल होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, बताए थे कि एल इंटू एल प्लस वन और h/2π, और यहाँ रूट करके बताए थे ये फार्मूला का अगर हम पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट बोल रहा है, तो इसमें पुट करेंगे तो 39 का सही आंसर आ जाए डी नंबर आएगा। डी नंबर आ जाएगा 2.5 h/π। इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। तो 40वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज़ स्प्लिट करता है इसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 40 का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 41 का दिया है बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन। बोर्स मॉडल किसका एक्सप्लेन करता है, तो 41 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, जो 1 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। इसका हो जाएगा सही बी नंबर। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 42 में देखेंगे, 42 में कि विच वन इज नॉट एन एग्रीमेंट विथ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। कौन है से बोर्स मॉडल के एग्रीमेंट नहीं करता है। इसका 42 का सही आंसर आ जाएगा 42 का डी नंबर। हाइजेनबर्ग्स अनस्टेंटिव प्रिंसिपल है, ये नहीं करता है एग्री। 43 का देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 43 व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस। O2 माइनस को हम बताए थे इसमें 8 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 किसका होता है, तब 1s2 2s2 और 2p6, है ना, ये हो जाएगा। इसमें पहला का हो जाएगा पहला आंसर, तो 43 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। और 44 का हाउ मैनी ऑर्बिटल्स एन इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड n = 4। ये n = 4 होगा तो इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल कितना हो जाएगा,
तो 44 का आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर बी नंबर क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं कि 2n² होता है, तो इसको पुट करेंगे 2 × 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32, हो जाएगा 32, है ना। और 16 हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दिया हुआ है 45 का, द थ्रू द 5 d ऑर्बिटल आर डिजेनरेट, द फर्स्ट 4 आर सिमिलर इन शेप वेरेज द 5th इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5th ऑर्बिटल। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, dz²। बी नंबर 46 का है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन m सब सेल विल डिफर, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन से m में डिफर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 46 का डी, स्पिन क्वांटम नंबर होगा। स्पिन क्वांटम नंबर इसमें डिफर होता है। 47 का, एन इलेक्ट्रॉन कैन इंटर इनटू द ऑर्बिटल व्हेन, है ना, बताए थे n+l रूल जब मिनिमम होता है, तो 47 का सी आंसर आ जाएगा, सी नंबर। 48 का देखेंगे, द कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 22, एटॉमिक नंबर 22 होता है, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर बताया था यहाँ क्या स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, तो इसको लिख सकते हैं इसे, है ना, 4s2 और 3d ऐसे बताए थे, है ना। 3d हो जाएगा और यहाँ 4s2 हो जाएगा, इससे 18 2 20 और 2 22 होगा। 49 का देखेंगे यहाँ, 49 का यहाँ देखेंगे, तो इसमें आ जाएगा द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, टोटल नंबर ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, तो 49 का बी हो जाएगा, n² के बराबर होता है, n²। आप 50 में दिया हुआ है, 50 में फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 4 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग l बराबर 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, जब n बराबर 4 होगा, l बराबर 3 होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। अब 51 का दिया हुआ है, 51 का देखेंगे यहाँ, 51 का दिया हुआ है कि क्वांटम नंबर n बराबर 2 और l बराबर 1 रिप्रेजेंट, तो 51 का इसमें कितना हो जाएगा, n बराबर 2 l बराबर 1 हो जाएगा, तब p सबसेल होगा, तो 50 इसमें हो जाएगा सी नंबर। जब n बराबर 2 है, n बराबर 2 है तो l बराबर 1 होगा, तो 1p होता है, तो हो जाएगा 2p। तो हम लोग देख रहे हैं कुछ इसमें आंसर भी दिया है, इसको मिला सकते हैं। और जो इस पे 51 क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला जैक बोर्ड है उसके दृष्टि से, तो इस वीडियो को देखें और बार बार रिवीजन करें। और इसमें कुछ देख रहे हैं वीडियो के अंत में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं और इसको देखिए, है ना, और उसको ऐसे वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। देखिए, पहले पूछता था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इस तरह से रहता था। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं कि इस तरह से रहता था,